सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद की सुनवाई करते हुए 18 सितंबर को एक बड़ी माकूल टिप्पणी की, जिसको बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिस्टोरियंस की एक रिपोर्ट जो 13 मई 1991 को दी गई थी एक लेटर के फॉर्म में, जिसे पहले हाई कोर्ट उस पर सवाल उठा चुका है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस वैल्यू नहीं है उसकी, इसलिए इसको केवल बतौर ओपिनियन माना जा सकता है, एविडेंस नहीं माना जा सकता। तो बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि ये रिपोर्ट क्या है, किन किन हिस्टोरियंस ने दी और इस रिपोर्ट में था क्या अयोध्या विवाद के बारे में और इसको खारिज क्यों किया गया। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट का नाम था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन, और इस रिपोर्ट को 4 बड़े हिस्टोरियंस ने एक लेटर के फॉर्म में दिया था। 6 हफ्ते में आनन फानन में रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस रिपोर्ट को 1991 में दिया गया था। हाई कोर्ट ने इसे कंसीडर किया था और ये 4 बड़े हिस्टोरियंस थे, उनमें से चारों के चारों लेफ्ट विंग के हिस्टोरियन माने जाते हैं। एक बड़े हिस्टोरियन थे डी.एन. झा। डी.एन. झा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और उनको इसलिए जाना जाता है भारत में जो हिस्ट्री के इतिहास में कि कैसे उन्होंने ये बताने की कोशिश की, एक बाकायदा किताब लिखी और ये बताने की कोशिश की जो आर्य थे वो गाय का मांस तक खाते थे, और इसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल उठाए। उन्होंने मिथ ऑफ द होली काउ एक किताब लिखी थी और तब दरअसल एक वर्ड था गोहन जो गेस्ट के लिए यूज किया जाता था। उन्होंने उसकी व्याख्या की कि गेस्ट गोहन होता है, यानी गाय को मारने वाला। तो उसके जरिए उन्होंने केवल एक वर्ड से ये पूरी व्याख्या की, तो इस पर सवाल उठे। दूसरे थे आर.एस. शर्मा, ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके पहले प्रेसिडेंट थे आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा भी DU के प्रोफेसर थे। तीसरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे सूरज भान जो आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे, और चौथे थे M. अतहर अली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। और उनके बारे में एक बात बता दूं, ICHR के वो भी प्रेसिडेंट रहे। और बड़ी बात यह कि औरंगजेब के बारे में जो एक थ्योरी दी गई थी कि कैसे औरंगजेब के जो मनसबदार होते थे, एक तरह से आप सिपहसालार मान सकते हो, वो मनसब देता था कितने घोड़े आपके पास होंगे, कितने सिपाही आपके पास होंगे। तो औरंगजेब के राज में, जैसे औरंगजेब को कहा जाता है कि वो हिंदू विरोधी था, तो औरंगजेब के राज में उसने एक नई थ्योरी दी थी कि कैसे हिंदू मनसबदार बढ़ गए थे। तो ऐसे में इन 4 हिस्टोरियंस की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में क्या क्या था मोटे तौर पे वो मैं बता रहा हूँ। एक बड़ी बात ये थी कि उस स्ट्रक्चर के नीचे कोई भी हिंदू स्ट्रक्चर नहीं था, बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर के नीचे वहाँ कोई राम मंदिर नहीं था, और इसके लिए उन्होंने कोई आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने बताया कि कैसे जो पुराने ग्रंथ थे उनमें, जैसे स्कंद पुराण की बात की गई, स्कंद पुराण में 100 बार ये जिक्र किया गया है कि जो स्वर्ग जाने का रास्ता था, जो राम और उनके जो भी भाई थे, और उस वक्त उसका 100 बार जिक्र किया गया, जबकि बर्थ प्लेस का 10 बार जिक्र किया गया। और इसके आधार पर उन्होंने उसमें लिखा कि कैसे जो स्वर्ग जाने का रास्ता था वो तीर्थ माना जाता था, ना कि उनका जन्म स्थान। इसमें एक और चीज़ जो लिखी गई वो लिखी गई कि कैसे कृत्य कल्पतरु किताब थी भट्ट लक्ष्मीधर की, उसमें ये गढ़वाल से कोई किताब लिखी गई थी 11वीं शताब्दी में, और इसमें जो हिंदू तीर्थों के नाम थे उसमें अयोध्या का नाम नहीं था, ऐसा उनका कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त जो अयोध्या को कभी एक टाइम पे जो डायनेस्टी थी गढ़वाल की वो उसके अंडर में भी कभी रही थी, ऐसा उनका कहना है। और उसके अलावा उन्होंने तुलसीदास का जिक्र किया कि तुलसीदास ने रामचरितमानस तो लिखा, लेकिन कहीं भी बाबरी मस्जिद बनने या राम मंदिर के टूटने का जिक्र नहीं किया। इस पर हालांकि कई लोगों ने सवाल उठाए और अपने अपने तर्क दिए हैं। ये सारी बातें उन्होंने, इसके अलावा एक और बात कही कि नॉर्थ इंडिया में 16वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक बड़े राम मंदिर नहीं थे, विष्णु मंदिर थे और शैव मंदिर थे, बाकी सब थे, नॉर्थ इंडिया में नहीं थे। हालांकि ये वो कह रहे हैं चोल जो राजा थे साउथ के वहाँ मिलते थे, नॉर्थ इंडिया में नहीं थे। हालांकि इसके भी कई तरह से कई लोगों ने अलग अलग तरीके से काट किया है। तो इस तरह से जब ये बात की, उसमें उन्होंने एक और जिक्र किया, वो जो उनके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे सूरज भान आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर था बाबरी मस्जिद का, उसके नीचे एक सल्तनत काल का इस्लामिक स्ट्रक्चर था। अब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या किया कि इन प्रोफेसर्स को बुलाया, तो इनमें से केवल सूरज भान वहाँ पहुँचे 4 में से, और सूरज भान ने अपनी तमाम गलतियाँ मानी। पहली गलती क्या मानी, और वो पूरा जो सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, यूपी हाई कोर्ट में, उसमें ये आया कि कैसे केवल आर.एस. शर्मा और सूरज भान ने अयोध्या विजिट की थी। बाद में उन्होंने ये भी बताया कि उनको फरवरी मार्च में जाना चाहिए था। ये 13 मई 1991 को 6 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल की गई थी जल्दबाजी में,
और ये लोग अयोध्या तक नहीं गए, सूरज भान और आर.एस. शर्मा गए थे। उसमें भी सूरज भान ने बाद में बताया कि वो रिपोर्ट फाइल करने के बाद जून में गए थे, तो ये बड़ी बात थी। दूसरी, उन्होंने जो इस्लामिक स्ट्रक्चर की बात की उसके नीचे, इसको लेकर भी उनकी खिंचाई की। आप मस्जिद के नीचे मस्जिद का जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें, क्योंकि कोई मस्जिद के ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती, ये बात वहाँ पे उठी। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि हमने बीबी लाल जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट थे जिन्होंने वहाँ खुदाई करवाई थी, उन्होंने एडमिट किया कि उनकी रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है। उस बीबी लाल की रिपोर्ट के आधार पर और बाद में दोबारा भी एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर खुदाई करवाई और वहाँ पे तमाम सारी जितनी अभी जिक्र हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि खंबे मिले, वहाँ मोर की आकृति मिली और मूर्तियाँ मिली, वो सब बातें हो रही हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं, जबकि वो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट थे। यानी अयोध्या गए नहीं, बीबी लाल की जो रिपोर्ट थी वो पढ़ी नहीं, मस्जिद के नीचे मस्जिद बताई। ऐसे कई जो चीज़ें थी सूरज भान से जो उन्होंने जिक्र किया, तब सूरज भान ने माना कि ये सब जल्दबाजी में उन्हें करना पड़ा और 6 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल की थी। और उन्होंने ये भी माना कि उन्हें पुराणों का कोई ज्ञान नहीं। जब स्कंद पुराण का जिक्र हुआ था उस रिपोर्ट में, हालांकि रिपोर्ट डी.एन. झा की तरफ से हुआ होगा, तो सूरज भान ने साफ कहा कि मैंने कभी पुराण पढ़े नहीं, मुझे पुराणों की कोई जानकारी नहीं। तो ऐसे में उनकी हिंदी हुई, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तमाम सारे और एक्सपर्ट वहाँ पर बतौर विटनेस हिस्ट्री के जो प्रोफेसर थे अलग अलग कॉलेजेस में, वो वहाँ पे पेश किए। जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने पूछताछ की कि कौन कौन थे, वो आए। एक डी मंडल आए, डी मंडल से बात की तो डी मंडल ने माना कि उन्होंने बाबर के बारे में केवल इतनी जानकारी है कि वो एक मुगल शासक था 16वीं शताब्दी का, इससे ज़्यादा उन्हें जानकारी नहीं है। दरअसल क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी, उनसे सवाल होते थे और उस सवाल में वो हिस्टोरियंस फंस जाते थे। तो हाई कोर्ट में भी यही हुआ, उन्होंने माना कि जो भी मुझे नॉलेज मिली बाबर के बारे में बस इतनी सी मिली है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। और इसके अलावा उन्हें अयोध्या मुद्दे के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ये उन्होंने माना। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पेश किए गए थे इसलिए ऐसा हुआ। एक सुवीरा जायसवाल थी, क्रॉस एग्जामिनेशन उनका भी हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी पढ़ा है बाबरी मस्जिद के बारे में वो न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट के आधार पर पढ़ा है, हिस्टोरियंस के आधार पर पढ़ा है, मुझे नहीं जानकारी है, मैं कभी अयोध्या नहीं गई हूँ। तीसरे एक सुशील श्रीवास्तव थे, उनकी एक बुक अयोध्या पे बड़ी चर्चा में रही है और वो अजीब अजीब से उन्होंने उसमें बातें लिखी हैं। उन्होंने साफ कहा उन्होंने कभी अरबी नहीं पढ़ी, कभी पर्शियन की कोई जानकारी नहीं है, एपिग्राफी या कैलीग्राफी वो समझते नहीं हैं। जो भी ट्रांसलेशन हुआ वो उनके फादर इन लॉ ने किया था, उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है। तब हाई कोर्ट ने उनको भी वहाँ शर्मिंदा फील कराया, आपको कुछ पता नहीं है, आप यहाँ पर आ गए। सुरेश चंद्र मिश्रा थे, एक रीडर सत्यवती कॉलेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको पूछा गया, थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री की जानकारी लेने की कोशिश की हाई कोर्ट ने उस वक्त। तो उनसे पूछा गया जजिया कर क्या होता था, तो वो बोले मैंने जजिया कर का नाम सुना है। हिस्ट्री के वो रीडर थे, आज वही एसोसिएट प्रोफेसर जैसी कोई पोस्ट होती है। उनसे पूछा गया कि आप हिस्ट्री के रीडर थे, आपको जजिया टैक्स क्यों नहीं पता है? बोले मुझे नहीं पता ये किस लिए लगाया जाता था, ख़ासतौर पे हिंदुओं पे लगता था, मुस्लिम रूलर लगाते थे। उनसे कहा गया लेकिन उन्हें नहीं मालूम था। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने सबको एक एक करके खारिज किया। आपको हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, किसी को बाबर के बारे में नहीं पता, किसी ने पर्शियन नहीं सीखी, किसी ने बीबी लाल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, कोई कभी अयोध्या गया नहीं, तो आप कैसे यहाँ पर बात रख सकते हैं अपनी? यही चीज़ें, वो सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ बात हुई। उसमें एक और जो हिस्टोरियन थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सीरीन मूसवी, उन्होंने बताया कि कैसे 17वीं शताब्दी तक कोई भी अयोध्या को राम का जन्म स्थान नहीं मानता था। कोई भी किताब जो हिस्ट्री में लिखी हुई है ये सजेस्ट नहीं करती। हालांकि मेरे ख्याल से जो वाल्मीकि की रामायण है वो काफ़ी पहले लिखी गई है और 17वीं शताब्दी से पहले तो रामचरितमानस भी आ ही गया था। लेकिन जब सीरीन मूसवी ने ये कहा तो कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन में उनसे पूछा कि गुरु नानक ने ये जिक्र किया है कि वो अयोध्या गए थे राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए और उन्होंने सरयू में स्नान किया, ये बात फैक्चुअल लिखी हुई है, वो 15वीं शताब्दी में गए थे। तब उन्होंने एडमिट किया कि हाँ उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे हिस्टोरियंस सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पेश किए जो हाई कोर्ट में उन्हें खारिज कर दिया गया। और बाद में जब ये रिपोर्ट और ये सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट्स रखी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज किया कि ये एक ओपिनियन है, केवल इसमें कोई भी एविडेंस वैल्यू नहीं है। जितने भी हिस्टोरियंस ने ये रिपोर्ट जल्दबाजी में तैयार की, ना उन्होंने आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट देखी, ना उन्होंने कुछ किया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की केवल यही टिप्पणी थी कि इस रिपोर्ट को हम एविडेंस वैल्यू के तौर पे नहीं देख सकते। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।